जय श्री राम। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस के ऊपर। कहते हैं इंदिरा गांधी ने बड़ा काम किया था। 1971 में पाकिस्तान अलग कर दिया था, एक बांग्लादेश बना दिया था। अरे ये बताओ, जब 90,000 सैनिक पकड़ लिए थे तो 54 सैनिकों को हमारे को आज तक वापस नहीं लेके आ पाई। कहते हैं इंदिरा गांधी के बारे में तो सब जानते हैं, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अंदर से कैसी थी। कुछ काम अच्छे किए, तो ऐसा नहीं कि सारे काम उसने अच्छे किए। हमेशा पाकिस्तान के लिए कांग्रेस तो तत्पर रही है सेवा में। पाकिस्तान, चाइना, जब बांग्लादेश अलग ही करना था तो हिंदुस्तान में मिलाया क्यों नहीं? लेकिन नहीं, उधर इधर नाम भी कमाना था। और यही हमारा यही कांग्रेस, राजीव गांधी वो जाफना दे आया था। हमारी जो वहाँ श्रीलंका में है, वो एक अलग हिस्ट्री है। जहाँ जाफना बेचारा प्रभाकर तमिल के लिए लड़ता रह गया, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने अपनी आर्मी उस मतलब तमिल तमिल के लिए जो लोग लड़ रहे थे उसी के खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दी। अब बात करते हैं हम सिर्फ पहले ये राहुल गांधी आजकल बड़ी बकबक करता है। मैं और ये पवन खेड़ा जो शीला दीक्षित के टाइम में ये उसकी फाइलें इधर से उधर करता रहता था। कभी मुझे तो नहीं लगता ये पार्षद का इलेक्शन भी जीत सकता है। और टीवी पे आके ये बकवास बातें करता है। सबसे बड़ी बात, टीवी मीडिया चीज़ें को दिखाती नहीं है ठीक से। अब ये रफ़ाल की बातें करता है कि रफ़ाल गिरे, कितने गिरे। अरे तो उस पाकिस्तान से जाके सबूत तो ले आ कि कितने रफ़ाल गिरे हैं, फिर इधर बकवास करना। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बीजेपी भी ढीला काम करती है। जब ये सुप्रीम कोर्ट गया था कि रफ़ाल के लिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये सब चाइना के क्वेश्चन थे। और अमेरिकन पाकिस्तान के रफ़ाल में क्या लगा है, कितनी कीमत का है, ताकि सारी वर्ल्ड को पता चल सके कि रफ़ाल कितना कीमती है और कितना इसकी क्षमता है, क्या क्या ये वर्जन यूज करता है टेक्निकल। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में तो मुँह की खानी पड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कम थोड़ी ही है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में तो जो जज कोलेजियम से आते हैं वो भी सेवा में तत्पर रहते हैं। भाई जब इतना इसने देश के खिलाफ इतनी बड़ी गद्दारी की तो इसको बस माफ़ीनामा लेके छोड़ दिया था। कुछ महीने की जेल की हवा भी तो खिलानी चाहिए ना। और जैसे ये गोगई है, बहुत सारे हैं कांग्रेस के जो गद्दार हैं। खुफिया एजेंसियों के पास सारी डिटेल होती है, लेकिन कभी पब्लिक क्यों नहीं करती? बीजेपी को भी मैं ये बात कहता हूँ कि इनकी संपत्ति और इनकी जो बातें हैं, बाहर की मीटिंग होती है, इनको पब्लिक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये बाहर जा जा के क्या गुल खिलाते हैं, चाइना से इसकी क्या सेटिंग है। पहले तो इन सब ने लॉबी ने, अभी तो आपको न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया ही नहीं। कलकत्ता में एक वामपंथी रैली कर रहे थे कि पाकिस्तान पे युद्ध बंद करना चाहिए और वहाँ की आम जनता मारी जाएगी, ये है वो है। मैं तो कहूँगा मोदी जी को, अगर थोड़ा सा 4 दिन और युद्ध चल जाता तो ठीक था। ये लोग कहते हैं ना, फिर इनको अपने आप सबूत वहाँ जा जा के देख के आते कि जाओ देख के आओ। और अभी देखो 6 पत्रकार जो, क्या नाम है, 6 लोग पकड़े गए। एक ज्योति करके लेडीज़ का नाम चल रहा है, वो पहलगांव भी गई थी। उसके बाद उसने ये बकवास भी की थी कि बेचारे 26 लोग जो मारे गए कि उनकी पब्लिक की गलती बता रही थी। तो ये 6-7 लोग जो पकड़े गए हैं जासूसी में, पहले हमारे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें इन लोगों की नागरिकता रद्द हो। हिंदू है तो उसको और ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले। संपत्ति कुड़ को, मतलब अगर एक बार जेल जाए तो 10-20 साल तक देश गद्दारी में बाहर ना आ पाए। लेकिन ये लोग छूट जाते हैं ना किसी वजह के, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। और ये लेडीज़ क्या बोलते हैं, वहाँ भी गई थी केरला, कुन्नूर, जहाँ पीएफआई एक्टिव रहता है, दुबई, चाइना। भाई नॉर्मल आदमी कैसे इन लोगों को इतना पैसा मिलता है? और सबसे बड़ी हिंदुस्तान सरकार, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान एमएससी को यहाँ दिल्ली में रखने की? अगर रखना है किसी रेयर एरिया में रख दो, उधर पाकिस्तान की बॉर्डर के ही पास, कश्मीर में ही रख दो, इतनी ज़रूरत है। और हमारी एमएससी वहाँ से बुला लो, क्या इतनी इनके साथ इतना संबंध है? इतना सारा कुछ हो रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन ठीक है वेरिफिकेशन कराओ और इधर आ जाओ। ये दिल्ली में तुमने बिठा रखा है, इधर उधर घूमते हैं ये लोग, कितनी जासूसी करते हैं, कहीं भी छुप जाते हैं। दिल्ली में तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान कितने बन गए हैं, कहीं भी लोग आराम से छुप जाते हैं। और कहीं रोहिंग्या है, कहीं वगैरह। इस देश को तो ऐसे धर्मशाला बना रखा है। और जो गद्दार पार्टियां हैं ना, इनका तो सच में बहुत ज़्यादा हर हिंदू को सोचना पड़ेगा। थोड़ा हमारा सनातन धर्म जातवाद से ऊपर निकल के आए। विशेषकर जब भी अगर केंद्र का चुनाव होता है तो उसमें जातवाद से वोट नहीं देना चाहिए, चाहे लोकल पार्टियों को लोग इतना सपोर्ट ना करें।
ठीक है, आप तय करें कि किस पार्टी की कैसी हिस्ट्री रही है, और ये डिपेंड करता है हमारी, सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि बीजेपी पार्टी है। और तो इसको भी पब्लिक में अपने सांसदों को भेजा करें, ठीक है। सारा जिम्मेदारी मोदी, योगी और कुछ अच्छे नेताओं पे नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें भी आसपास अपने देखना है कैसे लोग हैं। थैंक यू सो मच। और ध्यान रहे कि देखो इस क्या वो इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना कांग्रेस की, इसको ध्यान रहे, ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी की सेकंड पार्टी है कांग्रेस, आप ये समझ लो। थैंक यू सो मच।